हेलो दोस्तों, आपका मैप जीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए मैथ की बिल्कुल फ्री क्लासें, जिसमें हम यहाँ पर जो है आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर जो है नंबर सिस्टम को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। 5 वीडियो हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई है। यदि आपने वह पाँचों वीडियो नहीं देखी है नंबर सिस्टम की, तो आप उनको देख सकते हैं। उन सभी वीडियो को देखने के बाद आपका नंबर सिस्टम यहाँ पर जो आपका चैप्टर है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने उन 5 वीडियो में नंबर सिस्टम के बेस्ट 90 क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ, और एलसीएम एचसीएफ की भी एक क्लास हो चुकी है। आज की हमारे पास क्लास रहने वाली है एलसीएम एचसीएफ की क्लास नंबर 2। तो आपने पहली क्लास नहीं देखी है, देख लेनी है। अब हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो एलसीएम एचसीएफ की क्लास नंबर 2। जैसे हमने अच्छी तरीके से नंबर सिस्टम को पढ़ा है, उसी प्रकार से हम एलसीएम एचसीएफ को भी और आने वाले सभी चैप्टरों को टाइप वाइज बेस्ट क्वेश्चन के साथ यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हर क्लास आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको कंप्लीट देखनी है। तो ये हमारे पास यहाँ पर है। आज यहाँ पर हमारे पास एलसीएम एचसीएफ के क्लास नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे हमारे पास जो आपके सूत्र संबंधी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वे सब यहाँ पर देखेंगे आज की क्लास में, और अनुपात वाले क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास में। सभी यहाँ पर आपको जो है, पहले आपको मैं इन क्वेश्चन को करने का बेसिक बताऊंगा। बेसिक बताने के बाद आपको यहाँ पर जो सभी बेस्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आपको बेस्ट लेवल के, अच्छे लेवल के जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको फिल्टर करने के बाद एक ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। तो आपको सब कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। यदि आप हमारे द्वारा दोस्तों क्वेश्चन जब बताए जाते हैं इसी प्रकार जो क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है। यदि आप यहाँ पर एसएससी जीडी में 20 में से 20 स्कोर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ये संभव है, हो पाएगा। तो आपको यहाँ पर जो है सभी वीडियो को कंप्लीट देखना है। जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको मैं हर चैप्टर के 100 या 150 क्वेश्चन के बीच में आपको करा दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलो बिना किसी तरीके आज की वीडियो को शुभारंभ करते हैं। तो पहले जानते हैं हमारे पास सूत्र संबंधी क्वेश्चन क्या होंगे। पहले वो जानते हैं वो सूत्र क्या है, उसका हमारे पास बेसिक पार्ट क्या है। तो यहाँ पर लगा लेंगे, आज हम पढ़ेंगे सूत्र संबंधी क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है एलसीएम एचसीएफ में केवल एक ही फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या वे क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर जो है डिस्कस कराऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हमारे पास यहाँ पर जो है दो संख्याओं का गुणनफल। ध्यान रखना है फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल ये हमारे पास बराबर होता है हमारे पास यहाँ पर उन संख्याओं के लैसे गुना में से के। तो दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है उन संख्याओं के लैसे और में से के। आइए समझते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। माना संख्या हमारे पास यहाँ पे, माना संख्या 12 और हमारे पास यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पर हमारे पास इनका एलसीएम, तो एल से हमारे पास आएगा इनका 60 और एस हमारे पास यहाँ पर आएगा इनका 4। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। यदि आपने क्लास नहीं देखी आपको देख लेनी है, उन उस क्लास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ पे जो है इन दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ये आ जाएगा। अब देखते हैं ये फॉर्मूला प्रूफ है या नहीं। तो हमारे पास क्या लिखा फॉर्मूले में, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या हमारे पास है 12 और 20, इनका गुणनफल बराबर आना चाहिए हमारे पास यहाँ पे लेस है यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ। देखते हैं बराबर आएगा या नहीं। तो 12 दूनी 24, यहाँ पाएगा 240 और इधर भी हमारे पास आएगा 6 चौक 24 240। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एल एच एस बराबर हमारे पास आ रहा है, एल एच एस बराबर आ रहा है आर एच एस। तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं सत्य है जो आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए उन क्वेश्चनों को करते हैं और समझते हैं किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों करने का क्या हमारे पास मेथड होना चाहिए। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी लिए गए हैं जो अलग एग्जाम में पूछे गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास यहाँ पर दिया गया है दो संख्याओं का
में से यानी कि HCF, दो संख्याओं का हमारे पास जो HCF हमारे पास है 6 और उनका लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि LCM, LCM हमारे पास है 53, 30, 80। उसमें से एक संख्या हमारे पास है, मान लो हमारे पास पहली संख्या है जो वो हमारे पास है 42, 18। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए पहली संख्या की तरफ भाग कर देंगे LCM और HCF में, यहाँ पर जो है भाग कर देंगे किससे, पहली संख्या से। तो हमारे पास यहाँ पर LCM कितना हमारे पास है 25, 30, 80, 25, 30 और 80। और हमारे पास यहाँ पे HCF कितना हमारे पास है HCF, ये हमारे पास है 6 और फिर डिवाइड कर देंगे 42, 18 से। 6 से भाग करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास 6 कम 6 नीचे भाग करेंगे 6 से, 6 7 42, एक पारा नहीं चलने का, जीरो लगा लेंगे, फिर पारा चलेगा 18 पे। तो 6 तिया 18, भाग करने पर जाएगा हमारे पास 703 और फिर 703 से यहाँ पे भाग करेंगे 25, 30, 80 में, तो भाग करने पर हमारे पास आएगा 360। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान सा क्वेश्चन था, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने था। अब हमारे पास यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, वो आपको समझनी है, तभी आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को समझ पाएंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हमारे पास ये मान लो, माना दो संख्याएं, माना दो संख्या हमारे पास यहाँ पे x व y है। माना दो संख्या x व y है जिनका 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 हमारे पास यहाँ पर जो है जिनका योगफल हमारे पास है a, और उनका हमारे पास जो है इनका हमारे पास जो है गुणनफल, इनका हमारे पास जो है गुणनफल ये हमारे पास है b। माना दो संख्या है x y, दोनों का योगफल एक है a है और दोनों गुणनफल b है। अगर जी हमारे से कहा जाए इनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो, इनके व्युत्क्रमों, जो हमारे पास दो संख्या है इनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो, तो ये हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x और y का एलसीएम ले लेंगे। ऊपर हमारे पास यहाँ पर y आएगा गुना करने पे, यहाँ गुना करने पे x आएगा, यानी कि ऊपर आएगा x प्लस वाई। तो हम कह सकते हैं इनके व्युत्क्रमों का योगफल निकलेगा संख्याओं का योग और बटे संख्याओं का गुणनफल। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन आपके सामने है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो भाई क्वेश्चन हमारे पास सामने है, दो संख्याओं का योग 21 है। माना हमारे पास संख्या एक्स वाई है, ये हम मान लेंगे पहले ही, माना संख्या एक्स वाई है, मगर इतनी बात आपको वहाँ नहीं लिखनी है, वहाँ तो आपको अपना आंसर जल्दी निकाल लेना है, माना माना वगैरह करके, मतलब मैं आपको सिखा रहा हूँ तो समझेंगे। माना संख्या एक्स वाई है जिनका हमारे पास योगफल कितना है 21 है, और उनका जो हमारे पास एलसीएम है ये हमारे पास है 7, और जो जो हमारे पास संख्या है जो हमारे पास एचसीएफ है ये हमारे पास है 14। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो संख्याओं को व्युत्क्रम यहाँ पे ज्ञात करने के लिए हम लेंगे एलसीएम एक्स वाई आएगा, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई ऊपर आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास संख्याओं का, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, जो पीछे बता चुका हूँ वो आपको पता होना चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारे पास होगा एलसीएम गुना एचसीएफ। तो व्युत्क्रमों के योगफल निकालने के लिए, व्युत्क्रमों जो हमारे पास दो संख्या है उनका व्युत्क्रमों के योगफल निकालने के लिए हमें ऊपर लेंगे योगफल और नीचे संख्याओं गुणनफल बराबर आएगा एलसीएम गुना एचसीएफ। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, यदि हमें यहाँ पे व्युत्क्रमों का योगफल निकालना हो तो संख्याओं के योग में हम भाग कर देंगे एलसीएम गुना एचसीएफ से। जो हमारे पास एलसीएम 7 है, एचसीएफ 14 है, तो यहाँ पर भाग करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। 7 या 21, ऊपर हमारे पास 3 और 14 आपस में नहीं कट पाएंगे, इसीलिए आंसर आएगा 3/14। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे दोस्तों हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। मैंने आपको यहाँ पर जो है मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, वे क्वेश्चन देखेंगे आगे भी हम। और मैंने आपको बताया फॉर्मूला, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल बराबर होगा हमारे पास यहाँ पर
संख्याओं का योग बटे हमारे पास एलसीएम गुना एचसीएफ। तो वे सब क्वेश्चन आगे हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी क्लास में, और वीडियो के आगे फिर हम देखेंगे इनको प्रैक्टिस करने के बाद अनुपात और समानुपात वाले क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर दो संख्या दी है, तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास यहाँ पर बराबर होगा हमारे पास उन संख्याओं के एचसीएफ जो हमारे पास है 24, और उन संख्याओं के एलसीएम के। तो एलसीएम यहाँ पे हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। 24 से भाग करेंगे तो 24 धाम 100, 200 हमारे पाएगा 40, और 10 से गुना कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम निकल कर आ जाएगा 4560। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है दो संख्याएं हैं, माना हमारे पास संख्या, पहले संख्या माननी पड़ेगी। माना हमारे पास जो है संख्या हमारे पास है एक्स वाई है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बात यहाँ पर बताई गई है। तो दो संख्याओं का योगफल हमारे पास है 140, यानी कि दो संख्या एक्स वाई है, इनका योगफल हमारे पास है 140। और ध्यान देंगे एक्स यहाँ पर बड़ी है और वाई हमारे पास संख्या छोटी है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर दिया गया है। एलसीएम हमारे पास है कितना 168, और एचसीएफ हमारे पास कितना दिया है, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्ती हमारे पास 28। संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है, एक्स माइनस वाई ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान देंगे दो संख्याओं को गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और गुना एचसीएफ। उसके बाद दो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर रहेगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 4एक्स वाई। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक्स प्लस वाई कितना हमारे पास 140। तो 140 का स्क्वायर लिखेंगे 140 गुना 140। फिर हमारे पास 4 गुना एक्स वाई का मान हमारे पास है 168 और गुना 28। तो यहाँ पर हम कुछ संख्या कॉमन ले लेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 14 गुना 14, ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 10 गुना 10, और यहाँ पर भी 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 14 से भाग करते हैं, यहाँ पे 14 कम 14 दूनी 28, तो यहाँ पर आएगा 12। फिर यहाँ 14 दूनी 28, यहाँ पर आएगा 2। उसके बाद क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। 14 गुना 14 करेंगे तो 196 आएगा। उसके बाद 10 धाम 100, और यहाँ पर आएगा 12 चौक 48 दूनी 100, तो 48 दूनी 96। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बचेगा, ये हमारे पास होगा किसका स्क्वायर 14 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आएगा हमारे पास 4 बचेगा, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्या आएगी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। मगर निकालना है संख्याओं के बीच का अंतर, तो अंतर ज्ञात करने के लिए बस हमें यहाँ पे ये स्क्वायर इनके हटा देने हैं। तो 14 गुना 2 यानी कि 14 दूनी 28 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, जिनकी यहाँ पर बात क्वेश्चन में हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे भी, एक बार और देख लेते हैं। तो हम जानते हैं हमारे पास दो संख्या दी है, दो संख्याओं के हमारे पास जो योगफल 60 है, और उनका जो हमारे पास एलसीएम कितना है, एलसीएम 175 है, और एचसीएफ हमारे पास उनका कितना है, हमारे पास 5 है। तो मैंने बताया था कि संख्या के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना हो, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना हो, तो हम संख्याओं के योग में भाग कर देंगे एचसीएफ गुना एलसीएम से, जो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। तो 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12। नीचे आप ऊपर नीचे भाग नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर आएगा 12/175। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, करने आने चाहिए। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता इन क्वेश्चन को करने का, जो आपको सीखना होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमारे पास है उन दो संख्याओं को गुणनफल ज्ञात करो जिनका में से और ले से हमारे पास यहाँ पर 8 और 40 दिया गया है। तो भाई हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम, जो हमारे पास है 8 और 40। तो उन दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर आ जाएगा जिनका एचसीएफ 8 और एलसीएम 40 है, तो गुना करने पर आएगा
8 चौक 32 यानी कि 320 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का एक्यूरेट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास सामने है क्वेश्चन नंबर 7। एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, जो आपको यहाँ पर मैं समझाऊंगा। आगे यहाँ पर हमारे पास यह क्वेश्चन हमारे पास बताया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। पहले मान लो माना संख्या एक्स वाई है, माना संख्या एक्स कोमा वाई है और एक्स बड़ी संख्या और वाई छोटी संख्या है। उसके बाद इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो हमारे पास है 600 नहीं 6750 है, और उनका एलसीएम ये हमारे पास है 450। और हमारे पास जो है उन दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है, वो हमारे पास महत्तम समापवर्ती यानी कि एचसीएफ के बराबर है। तो हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो ये बात यहाँ तक हमारे पास आपको जो है समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन में हमारे पास जो है दिया गया है छोटी संख्या हमारे पास होगी वाई। तो यहाँ पर जो है वाई ज्ञात करना है, छोटी संख्या यहाँ पर रहेगी वाई, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो हम एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ कैसे निकलेगा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हमारे पास एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास दे रखा है 6750। इसमें हम भाग कर देंगे एलसीएम से, जो हमारे पास दिया 450। तो भाग करने पर हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। तो जीरो हमारे पास यहाँ पे कट जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम 45, इससे 45 से भाग करेंगे, 45 ही कम 45। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2 और 2 यहाँ 5। तो 45 निमा हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 125, सॉरी 45 पंजे 125। तो भाग करने पर यहाँ पर आएगा हमारे पास कितना 15। तो भाग करने पर हमारे पास जो है एच सी एफ हमारे पास कितना जाएगा, हमारे पास 15। और एच सी एफ बराबर किसके हैं, एक्स माइनस वाई के। तो एच सी एफ बराबर हमारे पास किसके हैं, एक्स माइनस वाई के, जो हमारे पास आएगा 15। अब देखो हमें यहाँ पे एक तो इस समीकरण पे ध्यान देना है। अब आपको यहाँ पर इस समीकरण पे ध्यान देना है एक तो, और एक ध्यान देना है इस पे। अब निकालते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। आपकी बात ध्यान रखनी है, एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है ये बराबर होगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर प्लस के 4xy। और ये आपको करना ही आना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं इस क्वेश्चन को आगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स माइनस एक्स प्लस वाई जो हमारे पास है, इसका जो होल स्क्वायर है ये हमारे पास बराबर आएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, नहीं 15 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस के यहाँ पे जो है प्लस के 4 गुना 6750। 15 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 225, और फिर प्लस के 4 गुना करेंगे तो 4 0 0, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 28 और 2 30 की 0 हासिल 3, 4 दिया 4 6 24, 24 और 3 27। तो यहाँ पर जो है गुना करने पर तो ये आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हमारे पास आएगा 27 225। अब ये हमारे पास आएगा एक्स माइनस एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के। अब जब मुझे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना हो तो मुझे अंडर रूट निकालना होगा 27,225 का। अब यहाँ पर आपको जो है स्क्वायर रूट भी निकालना आना चाहिए, वो यहाँ पर आप सीखते हैं। देखो स्क्वायर रूट निकाल सिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे 27, यहाँ पे लिखेंगे हम इधर यहाँ पे 27,225। फिर यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ बनाएंगे कंपेयर, यहाँ पर जो है बना लेंगे पेयर 2 डिजिट का। यहाँ पर लेंगे 1 और 1, एक की 1 एक में करेंगे एक आएगा, एक यहाँ पे लिख लेंगे, घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पे सेकंड जोड़ा नीचे उतार लेंगे, यहाँ पे 1 और 1 2 आएगा। यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास जो है एक संख्या लेनी है जो गुना करने पर इसके आसपास आ जाए। तो वो हम ले सकते हैं 6, 6 3 36, 6 का हाथ लगे 3, 6 दूनी 12 3 15। यहाँ घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 2, और यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पर हमारे पास लिख लेंगे 5। यहाँ पर पहले जोड़ लो उनको, जोड़ने के बाद यहाँ पर आएगा 6 6 12 2 का हासिल 1, और यहाँ पे 3। तो जोड़ने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो 25 है ये सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे। और जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारे पास यहाँ पर इधर अगर जो लिखा जाए यहाँ पर घटाने के बाद 6 आएगा, सॉरी मैंने यहाँ कुछ लिख दिया, यहाँ पर 6 आएगा। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 16 25। तो यहाँ पर लेते हैं 5, तो यहाँ पर 5 लेंगे, यहाँ पर 5 लेंगे, इनकी गुना करेंगे आपस में। तो गुना करने पर 5 25 का 5 का हासिल 2,
5 दूनी 10 और 2 12 का 2 का हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, जो पूरा पूरा यहाँ पे कट जाएगा। तो यानी कि वर्गमूल आएगा हमारे पास 165 यहाँ पे। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा है और थोड़ा कैलकुलेशन भी है, मगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने आने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो आपका एसएससी जीडी एग्जाम 2023 भी हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई की जो वैल्यू है, ये हमारे पास आएगी 165, और x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दी गई थी, जो हमारे पास थी 15। छोटी संख्या निकालना हो y, तो हम इनको घटा के 2 से भाग कर देंगे। छोटी संख्या निकालनी हो y, दोनों घटा के 2 से भाग कर देंगे। घटाने पर हमारे पास आएगा 150, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पाएगा राइट आंसर 75, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारे पास यहाँ पर जो है भाई, दो संख्याओं का एचसीएफ हमारे पास महत्तम समापवर्ती एचसीएफ दिया गया है, दो संख्याओं का जो 24 है, और उन्हीं संख्याओं का जो हमारे पास एलसीएम है, ये हमारे पास है 2400, और उसमें से पहली संख्या हमारे पास है कितनी, 180। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए एलसीएम गुना एचसीएफ में भाग कर देंगे पहली संख्या से। तो एलसीएम हमारे पास है 2400, और एचसीएफ हमारे पास है 24, भाग कर देंगे पहली संख्या 18 से, सॉरी 180 से, जीरो कट जाएगा यहाँ पे पूरा। उसके बाद यहाँ पे हम भाग करेंगे, हमारे पास 6 से 18, 6 चौक 24, फिर 3 तक भाग करेंगे, 3 अठे 24, जीरो की जीरो। तो यहाँ पर बचेगा ऊपर 80 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 हमारे पास आ जाएगी दूसरी संख्या। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो, तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो है वीडियो को लाइक करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आपको जो है वीडियो को लाइक कर देना है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार से आपको आगे महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेगी, इसलिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आने वाली आपकी कोई वीडियो मिस ना हो, जिसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच पाए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास देखते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। दो हमारे पास यहाँ पर संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम हमारे पास दिया गया है, उसमें से एक संख्या 7 है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हमारे पास नहीं दी गई है, बराबर होता है एचसीएफ हमारे पास 7 है और गुना एलसीएम। 7 से भाग करेंगे 7 कट जाएगा, दूसरी संख्या हमारे पास जाएगी 84। तो हमारे पास यहाँ पे जो है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। तो दूसरी संख्या हमारे पास है 84, पहली संख्या हमारे पास है 7, तो इनके बीच का अंतर आ जाएगा 77। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, हमारे पास ये भी आसान सा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती ये रहा। तो दो संख्याओं के एचसीएफ और गुना एलसीएम, ये बराबर होगा पहली संख्या 54 और गुना दूसरी संख्या नहीं पता, वो निकालनी है। 6 से भाग करेंगे तो 6 नियम 54, फिर 9 से भाग यहाँ पे करेंगे, 9 तिया 27, बचे हमारे पास 3, फिर 9 तिया 27, बचे 5, फिर 4 यहाँ लिखिए, 9 6 का 54। तो दूसरी संख्या हमारे पास निकल कर आ जाएगी 336, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, हमारे पास पीछे था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने हाजिर है। तो बताना है दो संख्याओं का योगफल दिया है, एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे दिए गए हैं, उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो ये तो आसान तो क्वेश्चन करा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो व्युत्क्रमों का योगफल निकालना हो कि तुम्हारे पास दो संख्याओं का, तो उनके बीच, तो उन संख्याओं का योग बटे एचसीएफ गुना एलसीएम से भाग कर देंगे। तो दो संख्याओं का हमारे पास योगफल दिया गया 15, इनका हमारे पास एचसीएफ 18 है, एलसीएम 3 है, तो भाग करेंगे 3 पंजे 15, आपस में अब नहीं कट पाएंगे, तो राइट आंसर आएगा 5/18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए में। तो जो आपको सिखाया गया है सभी, जो आपको यहाँ पर जो है आपको बेसिक बातें बताई गई थी, उसी से हम यहाँ पर जो है सभी क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो आपका बेसिक जो है अच्छा होना चाहिए, तभी आप जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वही रहता है, बस आप जो है कंसेप्ट को नहीं पकड़ पाते हैं। तो आपको कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आप यहाँ पे वीडियो में कर ही लेंगे, तो आपको कंसेप्ट पर जरूर ध्यान देना है हर क्लास में, जो भी आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, हमारे पास दिया गया है दो संख्याओं में 9 का अंतर है,
और उनका गुणनफल हमारे पास संख्याओं का कितना है, तो में से ज्ञात करो। तो हमारे पास जो है में से ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है। हमारे पास यहाँ पे ध्यान देंगे, माना दो संख्याएं हमारे पास है एक्स वाई है, और यहाँ पे एक्स बड़ी संख्या वाई छोटी संख्या है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमारे पास कितना है, 9 है। और उनका जो हमारे पास गुणनफल है एक्स वाई, ये हमारे पास कितना है यहाँ पे, दो 24 30 है। तो यहाँ बताना है संख्याओं का हमारे पास जो है, हमारे पास संख्या है एक्स वाई, इनका एचसीएफ क्या होगा, यह यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को आइए समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस के 4x वाई। तो x माइनस वाई यानी कि 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 4 इंटू एक्स वाई का, एक्स गुना वाई का मान हमारे पास है 2430, 9 का स्क्वायर ये 80 आएगा। 4 से गुना करेंगे इधर, यहाँ पे 4 0 0, 4 के 12 का 2 का हासिल 1, 4 चौक 16 17 का 7 का हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। अब इनको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे आएगा 1 2 और 8 10 की 0 हासिल 1, यहाँ पर हो जाएगा 7 और 1 8 और यहाँ पे 9। तो अब यह इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो इसका वर्गमूल निकल कर आएगा 99 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास रहेगा 99 का हमारे पास होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 99 आ जाएगी। और हमारे पास यहाँ पर आपने ध्यान दिया हो, यहाँ पर जो हमारे पास है एक्स माइनस वाई, दो संख्याओं के बीच का अंतर हमें यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम यहाँ पे दो संख्याओं के बीच का अंतर हमारे पास है 9 यहाँ पे। तो एक्स का मान निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। तो जोड़ने पर आएगा हमारे पास 108, और 108 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे भाग करने पर आएगा हमारे पास 54। फिर y ज्ञात कर लेंगे, दोनों संख्याओं को घटाने के बाद 2 से भाग कर देंगे, घटाने पाएगा 90, 90 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 45। अब हमारे पास संख्या आ गई है 54 और 45। इनका मुझे एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इनका एचसीएफ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर 9, क्योंकि हमारे पास 54 का और 45 का एचसीएफ 9 आएगा। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। तो 9 यहाँ पर राइट आंसर है। और मैं इस क्वेश्चन में कहना चाहूँगा एक बेस्ट क्वेश्चन, तो ये बेस्ट क्वेश्चन है जो आपको करना आना चाहिए। ये फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे कर देना है। इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। इस प्रकार से जोड़ के और घटा के आधा करके संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। एस जब ज्ञात करना हो एस सब ज्ञात करने के आगे हम एलसीएम ज्ञात करना हो एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे हिसाब से सेम ही क्वेश्चन है, बस अब की बार यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, सेम करना है। समझते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पिछला क्वेश्चन हमारे पास था, यहाँ पे जो है अंतर दिया था, गुणनफल दिया था, एस सब ज्ञात करना था। तो आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी हमारे पास गुणनफल दिया है, अंतर दिया है, मगर अब क्या एलसीएम ज्ञात करना है। सेम ही क्वेश्चन है, समझेंगे। तो यहाँ पे मान लो हमारे पास माना संख्या पहले कर लेंगे, माना संख्या एक्स वाई है, माना संख्या एक्स वाई है, और एक्स यहाँ बड़ी संख्या वाई छोटी संख्या है। तो हमारे पास यहाँ पर दिया क्या है, इन दोनों का गुणनफल बराबर हमारे पास है 1890, और इनके बीच का हमारे पास जो अंतर है ये हमारे पास दिया है 3, और लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। इनका संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो इन संख्याओं के एलसीएम हमारे पास कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर ध्यान रखें फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और फिर प्लस के 4xy। तो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होगा, ये x माइनस वाई यानी कि 3, यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर 4 गुना हमारे पास लिखेंगे x गुना y का मान हमारे पास दे रखा है 1890, 3 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 9, फिर प्लस 4 गुना हमारे पास कर देंगे हमारे पास 1890 में, तो 4 0 0, 4 निम 36 का 6 का हासिल 3, 4 8 32 और 3 35, और 35 हासिल लगे 3, 4 कम 4 और 3 7, तो मल्टीप्लाई करने पाएगा
7560 और प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7569, और ये हमारे पास जो है बन जाएगा कितने का स्क्वायर, हमारे पास 87 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 87 का स्क्वायर, जो हमारे पास है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक्स प्लस वाई की जो हमारे पास वैल्यू आएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास जाएगी 87, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास दी गई है एक्स माइनस वाई बराबर हमारे पास 3। अगर जो मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 से भाग करनी है। जोड़ने पर आएगा 90, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा भाग करने पर 45। उसके बाद y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या करना होगा, दोनों को घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे। घटाने पर आएगा 84 और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 42। अब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, 45 और 42, इन दोनों का हमें यहाँ निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पर देखते हैं एलसीएम क्या आएगा हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है 45 और 42 का हमारे पास यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा। तो एलसीएम निकालते हैं 45 और 42 का। तो यहाँ पे हम भाग कर सकते हैं किसमें, 3 से तो भाग हो जाएगी। यहाँ 3 से भाग करते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 से भाग करते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12। फिर यहाँ पे ये 3 तक भाग करते हैं, 3 पंजे 15, 3 से ये नहीं कटेगा। फिर 5 से भाग करते हैं, 5 एकम 5, 5 से भी नहीं कटेगा 14, 14 को अब 14 से भाग कर लेंगे। अब यहाँ पर गुना करने पर हमारे पास आएगा एलसीएम 3 गुना 3 गुना 5 और गुना 14। तो 3 तिया 9 आएगा, 14 पंजे 70 आएगा, और 7 नीम 63 आएगा, 0 की 0, यानी कि एलसीएम आएगा 630। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो हमने अभी तक जो पीछे क्वेश्चन दिखाए मैंने आपको, दो संख्याओं को गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं एसएससी जीडी एग्जाम में। आगे क्वेश्चन आपके पास है, ये भी क्वेश्चन पेपर में ही पूछा गया क्वेश्चन है, मगर एसएससी जीडी एग्जाम में नहीं पूछा गया और किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीके मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो है, हमारे पास यहाँ पर जो एलसीएम है, जो हमारे पास एलसीएम है, ये हमारे पास जो है एचसीएफ का हमारे पास यहाँ पे कितना गुना है, एचसीएफ का हमारे पास गुना कितना है, हमारे पास 56 गुना है। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम प्लस के एलसीएम दोनों का योगफल हमारे पास कितना है यहाँ पे 1710। और फिर यहाँ पे हमारे पास जो है उनमें से एक संख्या, हमारे पास जो दो संख्या है, जो हमारे पास दो संख्या है, इन दो संख्याओं में से एक संख्या ये हमारे पास कितनी है 240 है। तो यहाँ पर बताना है दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पे। तो ये बताओ हमारे पास 56 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 सती 56। ये बात अपने में आनी चाहिए। ऐसे फैक्टर करने हैं कि कुछ भी कॉमन ना आए। जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 8 सती 56 लिख सकते हैं। अब ये संख्या 8 से कट पा रही है, 7 से नहीं कट पाएगी, 8 से कट पा रही है, 8 से भाग करेंगे, 8 तिया 24, तो यहाँ पाएगा 30। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए इस 30 की गुणा हमारे पास इस 7 में कर देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा 210 गुना करने के बाद। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आसान तरीके से किया जा सकता है एग्जाम में, वरना इस क्वेश्चन को करने का जो हमारे पास बेसिक मेथड है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे हमारे पास सामने एक ऐसा क्वेश्चन एक और भी है, आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे इस क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है सेम टू सेम ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 15। तो यदि आपको यह ट्रिक समझ में आई है तो आप जो है इतने बड़ा क्वेश्चन जो आपका ये पर है, जो आपको इसको बेसिक से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मगर जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इससे करेंगे तो एग्जाम में जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है एलसीएम एचसीएफ का 22 गुना दे रखा अब की बार, और उसमें से एक संख्या हमारे पास जो है, एक संख्या हमारे पास दो संख्या रही होगी, तो इनमें से एक संख्या हमारे पास यहाँ पर जो है अब की बार 132 है। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। योगफल का यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में ट्रिक में कोई काम नहीं है, इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 22 कैसे टुकड़े करने हैं, कुछ भी कॉमन ना आए, तो 11 दूनी 22, टुकड़े तुम्हारे पास दो होंगे, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब मेन बात देखो यहाँ पर क्या है, अब मेन बात यहाँ पे यह है कि ये जो हमारे पास 132 है ये 2 से भी कट पा रहा है और 11 से भी कट पा रहा है। अगर मैं 11 से भाग करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे भाग करते हैं 11 से, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22 आएगा। तो दूसरी संख्या हम यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे 2 से गुना करके,
तो ऑप्शन मैच कर पा रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे 11 से ही भाग करना था। तो 11 दूनी 11 से भाग कर 12 आएगा, 12 गुना कर देंगे 2 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 राइट आंसर। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी किए जा सकते हैं, आपको करने आने चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको समझ में आना चाहिए। आगे यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन की। हमारे पास यहाँ पे दो संख्या दी गई है, मान लो हमारे पास दो संख्या x और y है, और यहाँ पर जो हमारे पास है x वाली संख्या बड़ी है और जो हमारे पास है y वाली संख्या छोटी है। तो इन दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। इन दो संख्याओं का एलसीएम 90 है और एचसीएफ हमारे पास यहाँ पे इनका हमारे पास 15 है, और इन दो संख्याओं का योगफल हमारे पास दिया है 75 है। तो बड़ी संख्या x यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो ये संख्या ज्ञात करने के लिए आपको मैंने बताया था एक फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम कितना हमारे पास है 90 और एचसीएफ हमारे पास कितना है 15। फिर आपको एक बात बताई गई थी, मैंने यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला बताया था पीछे भी, क्या बताया था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और फिर माइनस के 4x वाई। तो x प्लस वाई का मान हमारे पास दिया है 75, तो 75 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, और फिर 4 गुना x गुना वाई का मान हमारे पास है 90 गुना 15। तो उसके बाद देखो भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका बताएंगे, तरीके तो बहुत सारे हैं। अब देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर आप ना लिखो, इसको लिख लो आप यहाँ पे 75 गुना 75, इसको लिख लो आप 75 गुना 75, और फिर माइनस 4 गुना 90 और गुना हमारे पास यहाँ पर आएगा 15। तो यहाँ पे ले लो 15 कॉमन, या फिर एक काम कर लो स्क्वायर ही कर लो, उससे भी कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं हो पानी कैलकुलेशन, यानी कि उस जैसे मैं बताऊंगा ऐसी भी कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, इससे जल्दी हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर हमारे पाएगा 25 और 7 अठी 56। इस प्रकार से 75 का स्क्वायर निकल कर आ जाएगा, 5 पंजे 25 और 7 अठी हमारे पास आएगा 56, 7 अठी आएगा 56, 7 अठी 56। तो ये हमारे पाएगा 75 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे है 15 चौका 60 और 60 निमा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 15 चौका 60 और 60 गुना 90 हमारे पास आएगा, हमारे पास यहाँ पे 5400। आपस में घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 225, 225 हमारे पास है 15 का स्क्वायर। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर जो है भाई एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास आ जाएगा 25 सॉरी 15, क्योंकि ये हमारे पास 15 का स्क्वायर है, कंपेरिजन करने पर पावर कट जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्स माइनस वाई आएगा 15 और एक्स प्लस वाई हमारे पास दे रखा है कितना 75। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है एक्स, तो जोड़ के आधा करना होगा दोनों संख्याओं का, जोड़ के आधा करना होगा दोनों संख्याओं का, जोड़ने पर हमारे पास आएगा 90 और 90 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 45। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बड़ी संख्या यहाँ पर होगी 45, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, और भी क्वेश्चन हमारे पास अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17 कर चुके हैं, 18वां क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने यहाँ पर है। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए लिए हैं, कोई क्वेश्चन फालतू का नहीं है, आपके एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं। यहाँ पर हमारे पास है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तीय का योगफल, योगफल तथा उनके बीच का अंतर, ये हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। तो उनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है एलसीएम और एचसीएफ, इनका योगफल, और एलसीएम और एचसीएफ इनका अंतर, ये हमारे पास क्रम से दिए गए हैं। ये हमारे पास है 512 और ये हमारे पास है 496। अब यहाँ पर हम निकालते हैं सबसे पहले, हमारे पास यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम निकलेगा 512 में 496 को प्लस करेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो प्लस करने पर हमारे पास आएगा 8, 9 और 1 10 की 0 और हासिल 1 और 10, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 502। ये हमारे पाएगा इसका क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास यहाँ पे एलसीएम। हम निकालते हैं एचसीएफ, एचसीएफ निकलेगा दोनों को घटा के आधा करने पर, तो दोनों को घटाएंगे 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास घटाने पर 16 और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8। ये आज हमारे पास एचसीएफ। हम निकालते हैं, हम जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं, दो संख्याओं का
गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। यहाँ पे एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए एलसीएम जो हमारे पास है 502 और एचसीएफ 8 है, इसमें भाग कर देंगे पहली संख्या 72 से। तो 8 से भाग करेंगे तो 8 नहीं 72, फिर यहाँ 9 से भाग करेंगे तो हमारे पास 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। और एक बात और भी है यहाँ पे, जो हमारे पास यहाँ पे गाना जो भाग करके हमारे पास यहाँ पर आया था, ये हमारे पास 502 नहीं आएगा, हमारे पास ये आएगा 504। तो यहाँ पर आएगा 504, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि 1008 में 2 से भाग करेंगे तो 504 ही तो आएगा। अब यहाँ पे 8 नहीं 72, 9 बार कट जाएगा, फिर 9 से भाग करेंगे यहाँ पे, तो 9 पंजे 45, पचे 5, 9 छक्का 54। तो यहाँ पर 56 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछ जा सकता है, करना आना चाहिए। तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए अच्छे क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा जो आपको एग्जाम में सफलता दिलाए, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन करने से बेटर है वे क्वेश्चन कर लो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर भी देखेंगे, ये भी क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। पहला क्वेश्चन भी एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, दो संख्याओं का योग दे रखा है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। व्युत्क्रमों का योगफल कैसे निकलेगा? हमारे पास संख्याओं के योग में भाग कर देंगे एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल से। तो 5 से भाग करेंगे, 11 पंजे 55, ऊपर हमारे पास 11 आएगा, नीचे हमारे पास हर में 120 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 11/120 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में पीछे आपको बहुत सारे करा चुका हूँ, अब आपको करने आ जाने चाहिए। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं अनुपात और समानुपात वाले क्वेश्चन। मैं आपको ये क्वेश्चन कराने से पहले आपको अनुपात और समानुपात वाले क्वेश्चनों को करने का एक बेसिक बताऊंगा जो आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपको वो समझ में आ जाता है तो आप जो है एलसीएम एचसीएफ में अनुपात से बनने वाले क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर लेंगे। तो आइए समझते हैं वो बेसिक पार्ट यहाँ पर क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, अनुपात और समानुपात पर जो हमारे पास एलसीएम एचसीएफ की जो हमारे पास क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर करना सीखेंगे। उससे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक पार्ट जान लो जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। भाई सबसे पहले तो हमारे पास आपको यहाँ पर समझाऊंगा मैं। हमारे पास यहाँ पर मान लो ये 12 है और ये हमारे पास है हमारे पास 8, ये दो संख्या है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है दो संख्या हमारे पास है, दो संख्या हमारे पास है, ये हमारे पास है 12 और 8। तो मुझे बताओ इनका हमारे पास जो है एलसीएम, ये तो हमारे पास आ जाएगा कितना 24, और इनका जो हमारे पास है एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा हमारे पास कितना, एचसीएफ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इनका हमारे पास 4। अब यहाँ पर ध्यान दो, मैं इनका निकालता हूँ अनुपात। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा, सभी क्वेश्चन आप जो आगे चुटकियों में कर लेंगे। तो ये बात आपको ध्यान से सुननी है जो मैं आपको आगे आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास निकालते हैं अनुपात। अनुपात हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे संख्याओं में, तो यहाँ पे भाग करेंगे 4 से, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो इस हमारे पास क्वेश्चन में जो हमारे पास यहाँ पे है, जो हमारे पास था एचसीएफ, ये हमारे पास इससे भाग करने पर संख्या आई है। अगर जो मैं यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में नंबर वन कंडीशन इस क्वेश्चन के लिए, अगर तो यहाँ पे मुझे एचसीएफ दिया जाए कि भाई इस हमारे पास जो है दो संख्याओं में अनुपात इतना इतना है और आपका जो एचसीएफ हमारे पास ये 4 है, तो यहाँ पर जो है संख्या ज्ञात करो, तो यहाँ पर जो है संख्याएं ज्ञात करो। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, इस एचसीएफ की गुना यहाँ पे कर देंगे हम ए में, जो हमारे पास अनुपात 3 है। तो उसके बाद फिर इस दूसरी संख्या को ज्ञात करने के लिए 4 गुना कर देंगे 2 में, तो यहाँ पाएगा 4 तिया 12 और यहाँ पाएगा 4 तीन 8। तो संख्या निकल कर आ जाएगी 12 और 8 जो हमारे पास यहाँ पे दी गई है। अगर जो यहाँ पे सेकंड कंडीशन आपको यहाँ पर जो है दिया जाए, आपको यहाँ पर दो संख्याओं में अनुपात और यहाँ पर जो है उनका एलसीएम, आपको दिया जाए उनका एलसीएम जो हमारे पास है 24, ये आपको दिया जाए और फिर कहा जाए संख्या ज्ञात करो, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप यहाँ पे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो एचसीएफ निकाल लेंगे और वो एचसीएफ निकलेगा हमारे पास इस एलसीएम में इन दो संख्याओं की गुणनफल से भाग करने के बाद। तो 2 तिया 6, 6 चौक 24, तो यहाँ पे एचसीएफ आएगा आपका 4। फिर आप संख्या ज्ञात कर लेंगे, संख्याएं वो कैसे, संख्या आप यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे वो कैसे, संख्या हमारे पास है 3 और 2, तो यहाँ पे गुना कर लेंगे 4 की पहले 3 में और फिर गुना कर लेंगे बाद में 4 की गुना 2 में। तो इस प्रकार संख्या निकल कर आ जाएगी 4 तिया 12
और 4 दूनी 8। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर जो है अपना नोट बना के लिख लेना है। अगर जो हमारे पास यहाँ पे अगर जो हमारे पास यहाँ पर 2 संख्याओं में अनुपात दिया जाए ए और बी, 2 संख्याओं में हमारे पास जो है अनुपात यहाँ पर दिया जाए, 2 संख्या हमारे पास जो है इनमें हमारे पास जो है अनुपात दिया जाए ए और बी, और यहाँ पर जो है मुझे आपको नंबर 1 कंडीशन आपको एचसीएफ दिया जाए, एचसीएफ। तो आपको यहाँ पे जो है संख्या ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको संख्या ज्ञात करनी है, आप क्या करेंगे, ए गुना कर देंगे हमारे पास एचसीएफ, और फिर दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर देंगे, बी गुना हमारे पास एचसीएफ। सेकंड कंडीशन आपके यहाँ पे ध्यान रखनी है, यदि हमारे पास जो है आपको एलसीएम दिया जाए और संख्या ज्ञात करनी हो, तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो एचसीएफ निकाल लेंगे, वो निकलेगा हमारे पास एलसीएम में जो अनुपात में संख्या दी गई है उनके गुणनफल से। और जब आपका एचसीएफ आ जाएगा, फिर आप संख्या निकाल लेंगे, अपनी पहली संख्या कैसे निकाल लेंगे, पहले अनुपात ही गुना एचसीएफ में कर देंगे, पहली संख्या निकल कर आ जाएगी। और फिर दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरे अनुपात ही गुना किसमें कर देंगे, एचसीएफ में कर देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आप जो है ये सब आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाएंगे, आपको जो है उसको आसानी से आप जो है उसको वो एग्जाम में कर लेंगे, वो क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में अनुपात से बनेगा। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बात बतानी होगी, मैं आपको आगे बताऊंगा, कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगा अनुपात से बनने वाले सभी क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं अनुपात से बनने वाले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। आगे नेक्स्ट, तो आपके सामने अनुपात से बनने वाला क्वेश्चन हाजिर है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 संख्या दी गई है जिनमें अनुपात ये है, उनका महत्तम समापवर्ती हमारे पास है 6। मुझे उनका निकालना है एलसीएम। तो उन संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है, एचसीएफ में गुना कर देंगे जो भी अनुपात में संख्या दी जाएगी, तो यहाँ पे एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास निकालते हैं, एचसीएफ में गुना कर देते हैं जो अनुपात में संख्या दी गई है, गुना करने पर हमारे पास आएगा 120। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही है हमारे पास यहाँ पे 2 संख्याओं में अनुपात दिया गया है, एचसीएफ हमारे पास दिया गया 28। तो उन संख्याओं में अंतर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अंतर निकाल लो संख्याओं में, जो हमारे पास आएगा 4, और फिर इस 4 ही गुना कर दो हमारे पास एचसीएफ में। तो 24 अठे हमारे पास हो जाएगा 112। तो हमारे पास जो 2 संख्या दी गई है उनका एचसीएफ हमारे पास 28 है, अनुपात 7 और 11 है, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर आएगा 4 112। अंतर कहा गया है, तो जो अनुपात में दिया जाएगा उनके अंतर में गुना कर दो एचसीएफ की। अगर जो योगफल कहा जाता, चलो मैं आपको यहाँ पे सिखा दूँ, इंपॉर्टेंट अच्छी बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिखा दूँ पूरा कंप्लीट, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। मान लो हमारे पास यहाँ पे 2 संख्या है, 2 संख्याओं में अनुपात हमारे पास दिया गया है ए अनुपात बी। अगर जो मुझे यहाँ पे एचसीएफ दिया जाए, एचसीएफ भी दिया जाए, ठीक, तो मुझे यहाँ पे जो है संख्याओं का योगफल निकालना हो, इन संख्याओं का योगफल निकालना हो, तो ये हमारे पास निकलेगा एचसीएफ में हमारे पास गुना कर देंगे जो अनुपात में संख्याएं दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मुझे जो है क्या निकालना हो, मुझे यहाँ पे निकालना हो यहाँ पे इन संख्याओं में अंतर। तो फिर हम क्या करेंगे, एचसीएफ में गुना कर देंगे इन अनुपात में दी गई संख्याओं के अंतर से। तो यहाँ पर ध्यान दो, मैंने यहाँ पे जो है अंतर ही ज्ञात करना था, अंतर ही यहाँ पे जो है ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो है संख्याओं को घटा के, संख्याओं को आपस में घटाने के बाद यहाँ पर जो है हमने क्या किया, इनके जो हमारे पास यहाँ पे जो अंतर था उसमें गुणा कर दिया एचसीएफ की, तो हमारे पास राइट आंसर आ गया। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगर जो यहाँ पे आपको कहा जाए इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, यदि आपको कहा जाए इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, तो फिर हमारे पास कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पर जो है इन संख्या गुणनफल कहा जाए तो फिर हम करेंगे यहाँ पर जो है एचसीएफ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो अनुपात में संख्या दी जाएगी। यदि हम यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये पूछ जाए गुणनफल, तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से गुना करके अपना आंसर बता देना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई आगे हमारे पास है 2 संख्याओं में अनुपात हमारे पास दिया गया है, 2 संख्याओं में अनुपात, और उनका हमारे पास महत्तम समापवर्ती हमारे पास दिया गया है 8, और मुझे यहाँ पर निकालना है एलसीएम। तो मैंने बताया था एलसीएम कैसे निकलेगा, उन 2 अनुपात में दी गई संख्या गुना एचसीएफ में कर देंगे, तो यहाँ पे एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो अनुपात में दी गई संख्या हमारे पास है 7 गुना 13, और एचसीएफ से गुना कर देंगे, हमारे पास दिया गया है 8 एचसीएफ। तो 13 7 91 आएगा, और गुना 8 करेंगे तो 8 एकम 8, 8 निम
72, यानी कि 728 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारे पास जब बी राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास सामने क्वेश्चन है, ये मैं आपको पीछे बेसिक बता के आ चुका हूँ। तो ये देखो आप हमारे पास क्वेश्चन आ भी चुका। एचसीएफ दिया गया है, संख्याओं में अनुपात दिया गया है, तो संख्याओं का योगफल निकालना है। तो संख्याओं को योगफल निकालने के लिए अनुपात में दी गई संख्याओं का पहले तो योगफल निकाल लेंगे और फिर इसमें गुना कर देंगे एचसीएफ की, जो हमारे पास है 28। तो 7 और 11 हमारे पास होगा 18, 18 गुना 28 करेंगे तो गुणनफल करने पर हमारे पास यहाँ पर आएगा 504, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ पीछे भी। हमारे पास यहाँ पे दो संख्या में अनुपात दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, दोनों संख्याएं निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको यहाँ पर जो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं कैसे, एलसीएम में दी गई दो संख्या जो हमारे पास अनुपात में है इनके गुणनफल से। तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं सबसे पहले तो एलसीएम में भाग कर देंगे अनुपात में दी गई संख्याओं के गुणनफल से। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 अठे 40, फिर 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पाएगा 16। संख्या निकालने के लिए 16 तिया 48 आएगा और यहाँ पे 16 पंजे हमारे पास जो है 80 आएगा, 16 पंजे 80। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट भी सेमी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे संख्या लगी हुई है। तो यहाँ भी पहले हम एचसीएफ निकाल लेंगे, वो कैसे, एलसीएम में भाग करेंगे अनुपात में दी गई संख्याओं के गुणनफल से। तो 9 से भाग करते हैं, 9 पंजे 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, फिर 5 से भाग करते हैं, 5 नहीं 45। तो संख्या निकल कर आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे एस से 9 आया है, 9 की गुना करेंगे, 9 पंजे 45, एक संख्या ये वाली आएगी और फिर 9 नाम 81, एक संख्या ये वाली आएगी। तो दो संख्या निकल कर आ जाएगी 45 और 81, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, एसएससी में तो नहीं पूछे गए मगर और जो एग्जाम हुए हैं उन्हें पूछे गए क्वेश्चन है, करने आने चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन और भी है आपके सामने। यहाँ पर भी आपकी बार 3 संख्या आगे अनुपात में करने का तरीका वही होगा। एचसीएफ निकालना है तो हमारे पास यहाँ पर जो है अनुपात में दी गई संख्या से हमारे पास जो एलसीएम में भाग कर देंगे। जो हमारे पास है 4, 5 और यहाँ पे हमारे पास इधर 6। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना गुना करने पाएगा, 6 पंजे 30। ये क्वेश्चन तो अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, पीछे तो हमारे पास दो संख्या थी, इनमें तो हम यहाँ पे डायरेक्टली भाग कर पा रहे थे, मगर हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। अब की बार 3 संख्या आई है और जब 3 संख्या आई है यहाँ पे अनुपात में, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है जो मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। जिस संख्या अनुपात में आएगी इनके भी एलसीएम से भाग करनी है। जो हमारे पास 3 संख्याओं का एलसीएम दिया गया है उसमें अनुपात में दी गई 3 संख्या जब दी जाए इनके एलसीएम से भाग करनी है। क्या भाग करनी है, इनके एलसीएम से। तो नीचे हमारे पास दी गई 5, 4, 6 और 5 संख्या को जो एलसीएम होगा हमारे पास आएगा 30 और 30 से भाग करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर एचसीएफ निकल कर आ जाएगा 6। तो ऑप्शन एलसीएम तो हमारे पास मैंने सही निकाला है ना, 6 नहीं, यहाँ पर आएगा एलसीएम यहाँ पे 60, एलसीएम 60 आएगा, एलसीएम आएगा 60। तो 60 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास एचसीएफ जो हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पे एचसीएफ ही ज्ञात करना था बस, यहाँ पे जो हमारे पास जाएगा राइट आंसर। अगर जो हमारे पास संख्याएँ पूछी जाती है तो फिर हम यहाँ पे इसमें 4 में गुना करते एचसीएफ की, 5 में गुना करते और 6 में गुना करते। इस हमारे पास एचसीएफ की अगर जो संख्या भी निकालनी होती तीनों, मगर यहाँ तो एच से पूछा गया है तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा। यहाँ तक इस क्वेश्चन को करना था। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास भाई यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर ध्यान दो क्वेश्चन में दिया क्या है, दो संख्याओं में अनुपात है 2 अनुपात 3, इनका एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, संख्याओं में अंतर ज्ञात करना है। ये मान लो हमारे पास पहली संख्या हमारे पास है 2x जो अनुपात में दी गई है। x मैंने से ले लिया है यहाँ पे, यहाँ पे से ले लिया है क्योंकि अनुपात दिया है तो कुछ संख्या कट गई होगी इसलिए मैंने यहाँ पे x ले लिया, और वो कॉमन संख्या होगी दोनों में कटी होगी, इसलिए मैं यहाँ पे दूसरी संख्या में भी बनाने के लिए x ही लूंगा साथ में हमारे पास गुना में। और हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्या हमारे पास है 2x और यहाँ पे एक संख्या है 3x, बराबर किसके हैं, हमारे पास एलसीएम हमारे पास दे रखा है इनका 26 और एचसीएफ दे रखा है हमारे पास 21। 3 से भाग करेंगे तो 3 से 21, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 छिंग 12 और 2 छिंग 12 और 2 तिया 6। तो यहाँ पे x और x का स्क्वायर आएगा, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 9 से 63।
तो ये हमारे पास 9 बन जाएगा 3 का स्क्वायर, और 7 बन जाएगा 7 का स्क्वायर। इस प्रकार से स्क्वायर कट जाएंगे आपस में कंपैरिजन करने पर। तो x बराबर आएगा 3 गुना 7, 7 या 21। तो ये 21 हमारे पास और कुछ नहीं है, ये 21 हमारे पास यहाँ पे HCF ही है, क्योंकि HCF होता है जो अनुपात में कट जाता है कॉमन। तो ये और कुछ नहीं हमारे पास, ये 21 हमारे पास HCF ही है। अगर जब पूछा जाए HCF क्या है तो हमारे पास आएगा 21 राइट आंसर। मगर यहाँ तो कुछ और ही पूछा गया है। क्या पूछा गया है? दोनों संख्याओं में अंतर। तो दोनों संख्याओं के बीच का जो हमारे पास अंतर आएगा, अंतर हमारे पास यहाँ पर आएगा x, क्योंकि 3 में से 2 घटा देंगे, 1 बचेगा x। तो इनके बीच का अंतर x आएगा, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो हमारे पास यहाँ पर है 21। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 21, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी आपको यहीं पे देख लेना है। तो हम यहाँ पर जो है अब आज की क्लास में जो हमने हमारा टारगेट है पढ़ने का, अनुपात और समानुपात वाले क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो क्वेश्चन और बचे हैं, उनको करने के बाद और इससे पहले हम यहाँ पर जो है सूत्र से बनने वाले क्वेश्चन भी कर चुके होंगे। जो हमारे पास सूत्र था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो आगे क्लास आपको यहाँ पर जो आपको क्लास नंबर 3 मिलेगी एलसीएम एचसीएफ की, उसमें हम करेंगे शेषफल वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 क्वेश्चन बच गए हैं, इनको भी यहाँ पे देख लेते हैं। जिसमें हमारे पास यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपके सामने 3 संख्या हमारे पास दी गई है, इनका एलसीएम हमारे पास है 82 80। तो बताना है इनका एचसीएफ क्या होगा। तो मैं आपको पीछे आ चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन पीछे हमने करा है। वो हमने क्वेश्चन कैसे किया था, एचसीएफ में हमने एचसीएफ यहाँ पे निकालने के लिए एलसीएम जो हमारे पास था उसमें हमने यहाँ पे भाग किया था जो अनुपात में दी गई संख्या है उनके हमारे पास जो है एलसीएम से। तो हमारे पास जो है ऊपर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कितना दिया है, यहाँ पे ये दिया है हमारे पास 82 और 80। तो 82 80 तो यहाँ लिखेंगे ऊपर सेम टू सेम। और हमारे पास यहाँ पे 3 का 8 का और 15 का हमारे पास जो एलसीएम आएगा वह हमारे पास आ जाएगा 120। और फिर हमारे पास जो है जीरो से हमारे पास जीरो कट जाएगी, 12 से भाग करेंगे तो 12 छिंग 72, बचेगा हमारे पास 10 और 8 सेम टू सेम 12 निम्मा 108। तो ये हमारे पास आ जाएगा एचसीएफ इस क्वेश्चन का 12 छिंग 72। तो यहाँ पाएगा 6, 12 छिंग 72 6। तो भाग करने पाएगा राइट आंसर 69, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जो एक बेस्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे इस क्लास में, यानी कि अनुपात और समानुपात से जो मैंने आपके सामने लास्ट में क्वेश्चन लिया है, इससे हार्ड नहीं बन सकता एसएससीजीडी एग्जाम में आपके अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन कराए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपको 10-12 बार प्रैक्टिस कर लेने हैं, इतना सब आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इतना करेंगे तो फिर ऐसा होगा कि आप जो है एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आए उसको आप बहुत ही जल्दी कर लेंगे। वरना ऐसा होता है कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पढ़ तो सभी लेते हैं मगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो एग्जाम में होने वाला जो आने वाला जो क्वेश्चन है उसमें कन्फ्यूजन बना रहता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है इसलिए। तो जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे उनकी आपको जो है 2-3 बार तो कम से कम प्रैक्टिस कर ही लेनी है, जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाए कि इस ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है। इतनी बात आप समझ में आनी चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन हमने सबसे अच्छा क्वेश्चन लिया है अनुपात और समानुपात का। इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं करना कैसे है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है 3 संख्या हमारे पास है, इनमें अनुपात दिया है जो हमारे पास है 1/2 अनुपात, और फिर यहाँ पे 3 बटे हमारे पास यहाँ पर जो है 2, और फिर यहाँ पे नीचे दिया गया है 3/4। सबसे पहले काम तो ये करना है जो हमारे पास नीचे संख्या दी गई है इनके एलसीएम से, जो हमारे पास है 12, यहाँ पर जो है गुना कर देनी है 12 से। तो यहाँ पर हमारे पास अनुपात निकल कर आएगा 2 छिंग 12 और 3 चौक 12 और 4 तिया 12 और 3 गुना 3 9। तो नया अनुपात निकल के ही आ जाएगा 3 तिया 9 हमारे पास यहाँ पे। जब हम यहाँ पे जो है 12 गुना यहाँ करेंगे और 12 गुना यहाँ करेंगे और 12 गुना यहाँ पे करेंगे, तो 2 छिंग 12, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 भी हो जाएगा। यहाँ पे ये छूट गया था, 2 गुना करना मेरा, उसके बाद 4 तिया 12 और फिर 3 गुना 3, 10 प्रकार से 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो नया अनुपात निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर बात ध्यान देंगे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर। तो यहाँ पे बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर, ये हमारे पास कितने का है, 3 का है, मगर दिया कितना हमारे पास यहाँ पर 33। तो 3 से भाग कर देंगे तो यहाँ पाया 11। तो यहाँ पे 1 डिजिट हमारे पास है 11, और ये 11 और कुछ नहीं है, ये हमारे पास यहाँ पे एलसीएम ही सॉरी एचसीएफ ही हो जाएगा।
ये हमारे पास 11 और कुछ नहीं है, ये हमारे पास जो एससीपी हो जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर। तो ये था एक अच्छा क्वेश्चन अनुपात और समानुपात से। तो हमने यहाँ पर जितने अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे सूत्र से बनने वाले और अनुपात से बनने वाले सभी यहाँ पर कर लिए हैं। इसके अलावा आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जितने क्वेश्चन कराए गए हैं इन्हीं को आप जो है 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो एग्जाम से पहले एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो आगे आपको क्लास मिलेगी, क्लास नंबर 3 हमारे पास क्लास नंबर 3 मिलेगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे शेषफल से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बेसिक पार्ट बताया जाएगा, सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन कराए जाएंगे और जैसे क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन वे भी आपको मैं आगे क्लास में कराऊंगा। तो आपको यहाँ पर जो आगे जो आपकी क्लास नंबर 3 आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, इसके लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना है। तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।